नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले राजस्थान के अर्धवार्षिक परीक्षा के 2025-26 से कक्षा 9 की मैथ की क्लास के जो है 27 तारीख को पेपर था, उसका सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, जैसे पहले दिया है कि निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कौन सा दशमलव दशांश दशमलव। तो इसमें हमारा होगा बी नंबर सही होगा, 4/5। ठीक है। फिर इसके बाद समीकरण x + 2y = 4 के का हल है। इसमें से देखिए कौन सा रखने पर अगर बराबर आ रहा है। देखिए जैसे रखते हैं 2 0 रखते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ 0 हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ 0 2 रखते हैं तो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 रखेंगे x बराबर और ये 2 रख देंगे तो 4 आ जाएगा, तो मतलब कि ए नंबर सही है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, किस निम्न में से त्रिभुज की सर्वांग समरूपता की कसौटी क्या है। तो SAS सही है, डी नंबर ही सही है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो √7 सही है। फिर बहुपद 4x⁴ 0। देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ x⁴ सबसे ज़्यादा, तो इसकी घात जो है 4 ही होगी, ए नंबर सही होगा। ठीक है, यहाँ ए नंबर सही होगा। फिर इसके बाद दी गई आकृति में POQ सीधी रेखा है, तो तब x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के लिए देखिए 4x + 3x + 40 = 180 के बराबर होता है। सीधी रेखा में 180 का कोण होता है, तो 40 इधर रहेगा, 140 हो गया। ये जुड़ेगा 7x हो गया, 7 बटे में आएगा 140 बटे 7, ये दोनों कटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 हमारा ए नंबर सही है। ठीक है, ए नंबर इसमें सही हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ABCD एक समचतुर्भुज है। कोण ACB बराबर 40 अंश है, तो ADB क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज है तो मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी, ABCD। बोला है ACB ये कोण 40 अंश है, ये 40 हो गया। फिर इसके बाद ADB क्या होगा, ADB। ठीक, AD और ये B, ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो 40 है, ये कोण एक दूसरे को आधे में काटते हैं, तो 40 40 80 हो गया, ये दोनों 80 80 के हो गए। ठीक है, इन दोनों का कोणों का योगफल होता है 180, तो ये 100 का हो गया, तो आधा करेंगे तो 50 का आ जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर सही हमारा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस आयाम कितने होते हैं। तो इसमें 3 सही है। बिंदु 0 -3 स्थित है, -3 है तो ये होगा, देखो YH में, तो YH बी नंबर सही है। ठीक है। फिर इसके बाद अर्धवृत्त का एक कोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। ठीक है। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसमें कि इसको सॉल्व करेंगे कि इसकी घात 2 आएगी, तो 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, बिंदु 1 - 1 चतुर्थांश में होगा। ठीक है। फिर इसके बाद यदि 3a सभी 2x + 3y = 12 का हल है, तो एक मान निकालिए। तो इसमें रखेंगे x की जगह 3 रख दे, 3 दूनी 6, 6 इधर आएगा, 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गए, और यहाँ पर a हो जाएगा y की जगह में, तो 12 मतलब कि 6 2 आएगा, यहाँ पर मान आएगा हमारा 2। ठीक है, दो कोणों का योगफल, ये पूरक नहीं समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। फिर इसके बाद यदि दो रेखाओं को एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं, इसमें होते एक सर्वांगसम, एक सर्वांगसम चतुर्भुज वाले विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं।
भाजित करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे प्रश्न नंबर भाग नंबर सी, पार्ट सी है। इसके अतिलघु उत्तरी करना है, तो सरल करना है, तो लिखा 2 की घात 2/3। ये आपस में गुणे में तो जुड़ जाएगी, फिर 1/3 भी जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/3। कट गए तो 2 की घात 1 बराबर 2, ठीक है। इसका आंसर 2 आ गया। फिर इसके बाद ये इसको भी सॉल्व कर लेना वैसे ही, 2 की घात 2/3 और गुणा है तो इसको भी जोड़ देंगे, नहीं वही हो गया क्वेश्चन। फिर बहुपद x, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ एक हमेशा होता है, माइनस चिन्ह है। फिर इसके बाद बिंदु -5 12 एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला लिख देते हैं, एक्स अक्ष से दूरी वाई 12 इकाई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद x -4 -y बराबर 0, तो ए बी सी निकालना है, तो x का गुणांक है a बराबर 1, b का गुणांक है b बराबर -1 और c बराबर दिया है -4, ठीक है। रेखाखंड किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के जोड़ने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू, तो ए बी सी सर्वांग सम होगा, ए कोण त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है तो सर्वांग का नियम कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है सर्वांग का नियम लिखिए। यदि दो त्रिभुजों के 3 भुजाएं बराबर हों तो सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। या दो भुजाएं एक कोण बराबर हो तो भी सर्वांग सम होते हैं। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा जो वह चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वृत्त पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, लिख लेना, ठीक है। एक मिनट, हमारा पेन नहीं चल रहा। आकृति में पी कोण पी क्यू आर दिया है, आकृति में देखो पी क्यू आर दिया गया है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो कोण होता है ये इसका 2 गुना होता है, ये 200 हो गया, ठीक है। तो इस साइड का जो कोण हो जाएगा वो 160 हो जाएगा, क्योंकि पूरे बिंदु का कोण होता है 360, 160 हो गया। अब 160, ये दोनों कोण क्योंकि त्रिज्या में है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो x + x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा, ये 20 हो गया, 2x हो गया, 2 में आएगा 20 के, तो 10 हो जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा ये कोण जो होगा क्यू पी आर बराबर कोण 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल करने को बोल रहा, 3 + √3 कोष्टक बंद, फिर 2 + √2, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 3 से इसका गुणा 3 दूनी 6 प्लस 3√2, फिर ये हो जाएगा प्लस 2√3, फिर ये हो जाएगा √6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद ये जो है देखिए विजिबल नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से बिंदुओं का कार्तिक तल का स्थान निर्धारित करिए। तो ये आप ग्राफ में देख लीजिएगा, ग्राफ का सवाल है। बिंदु को -5 -7 के निम्न में से उत्तर दीजिए। तो x के निर्देशांक है -5, y के निर्देशांक है -7 और x अक्ष से दूरी होगी ये वाली y वाली मतलब 7 इकाई होगी, ठीक है। -7 इकाई और 7 इकाई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। रैखिक समीकरण ये दिया गया है, 2 हल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिया गया है, x + 2y बराबर 1। तो इसमें जो है क्या रखें कि 1 आ जाए। देखो x बराबर 2 हल निकालना है ना, तो एक x बराबर रख देते हैं -1 और y बराबर रख देते हैं 1। तो यहाँ 2 × 2 -1 1 आ जाएगा, देखो बराबर हो गया। फिर इसके बाद क्या रख दे कि ये 1 के ही बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको रख के देखना तभी मान्य है। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 3, y बराबर -1, ठीक है।
3 कम 3 -2 हो गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 2 हल हो गए। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसका सॉल्व करना है। ठीक है, लिखा क्या है, x की घात, यहाँ पे देख लीजिए x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। तो 100 को 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, 10 की घात 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए तो एक्स माइनस वाई बटे 10 एक्स प्लस वाई बटे 10, ये दो सूत्र हमारा आ गया उसका आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस वाई बटे 10 एक्स प्लस वाई बटे 10, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। नीचे फिर दिया है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। ठीक है, ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद अगले में चलते हैं। अगला दिया रैखिक समीकरण x माइनस वाई बटे 5 बराबर 10 हो तो ए बी सी की मान निकालिए। तो ए बराबर, देखो x का गुणांक क्या है, x ए बराबर हो जाएगा x का गुणांक 1 हो गया, और y का गुणांक क्या है, b बराबर हो गया माइनस का 1/5 और c बराबर हो गया माइनस का 10, इस तरह आएगा 10 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यूक्लिड की अवग्रहित लिखिए। यूक्लिड के देखो 2 बिंदुओं से एक ही सीधा पे रेखा गुजरती है, पहला ये लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद 2 संपूर्ण भाग बड़ा होता है, यदि बराबर में हम बराबर जोड़े तो योग बराबर हो रहता है। फिर इसके बाद होता है यदि बराबर में बराबर घटाएं तो बराबर होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप। इसमें दी गई आकृति में देखिए, इसमें कौन सा कोण हमें पता करना है, एडीसी कहाँ है, ADC, मतलब ये वाला कोण पता करना है। तो इस कोण का ये आधा होता है। ठीक है, अभी पीछे बताया था, तो इसमें 90 है तो ये 60 30 90 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो इसके 4 हल क्या होंगे, मतलब कि इसके बराबर 7 ही आना चाहिए। इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 7। तो x बराबर वाई बराबर ऐसा रखना है कि बराबर 7 ही आना चाहिए। तो इसमें रख सकते हैं जैसे x बराबर 2 और y बराबर 3 रखते हैं। देखो x बराबर 2 दूनी 4, यहाँ 3 4 3 7 हो गया बराबर। फिर x बराबर 1 y बराबर 5 रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और y बराबर 7 हो गया। ठीक है, फिर x बराबर 4 रखते हैं और y बराबर रखते हैं -1। तो 4 दूनी 8 -1 7 हो गया। ठीक है, ये इतने समीकरण एक कितना दिया है, 4 हल निकालना है। तो ठीक है, एक हल आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल सकते हैं। x बराबर जैसे मान लीजिए यहाँ 7 निकालना है तो x बराबर माइनस का 1 कर देते हैं और y बराबर रख देते हैं 9। ठीक है, फिर इसमें ये छूट गया, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सामने के कोण का योगफल 180 अंश होता है। आमने सामने सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो ये x ये y, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। और बोला क्या, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण जो है बराबर होते हैं। तो ये मतलब कि x बराबर y बराबर होगा, तो x की जगह y की जगह x रख सकते हैं बराबर 180 अंश। तो x का मान 2x बटे 180 होगा तो 90 हो जाएगा, दोनों मान हो गए 90। तो बनी इस बात की ये हमारा आयत हो जाएगा, ये हमारा आयत हो गया। आयत के गुण है 90 अंश, आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्र होता है वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो ये आयत हो गया। सिद्ध कीजिए चक्रीय आकृति में दिया गया है, ये तो अभी आकृति में दिया गया है, इसका कोण का मान दिया गया है ABC और AC भी दिया गया है। तो इस कोण का मान निकालिए। तो तीनों 69
प्लस 31 प्लस इसको मान लेते हैं x बराबर 180 अंश। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 80 अंश। तो एक ही रेखाखंड पे बने बने वृत्त पे कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिया है समीकरण 2x प्लस वाई की 4 हल, इसको निकाल चुके हैं। सरल कीजिए, इसको सरल करना है तो गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 अंडर रूट 2 और ये हो गया हमारा 2 अंडर रूट 3, फिर इसको गुणा करेंगे प्लस का अंडर रूट 6। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। फिर सेकंड में चलते हैं, सेकंड में दिया है 1/√7 माइनस 2, इसमें √7 प्लस 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 7 ही होगा और इसका 4 हो गया, √7 प्लस 2 तो हो गया 7 माइनस 4 मतलब 3, √7 बटे प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। फिर चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है, चित्र को देखकर निम्नलिखित के बिंदु बताने, बी के निर्देशांक बताना है। बी के निर्देशांक है, देखिए -5 और 2, यहाँ क्या लिखेंगे -5 और 2। फिर इसके बाद क्या है, सी के निर्देशांक, सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो 5 और -5, 5 -5, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है निम्नलिखित में से -3 -5 को पहचानिए। -3 ये है और -5 यहाँ पे है, तो ई बिंदु हो गया, लिख लेना ई बिंदु। फिर चौथा निर्देशांक 2 -4 को पहचानना है। 2 यहाँ पे है, -4 यहाँ, मतलब जी बिंदु है, इसके सामने जी बिंदु लिख देना। फिर बिंदु डी का भुज पहला x का निर्देशांक होता है। डी बिंदु कहाँ है, डी बिंदु हमारा है ये बिंदु, भुज हो जाएगा 6, तो भुज हो गया 6। बिंदु एच का कोटि मतलब y के निर्देशांक, एच कहाँ है, एच हमारा ये y का निर्देशांक हो जाएगा -का 3, ठीक है, तो यहाँ पे -3। फिर एल के निर्देशांक, बिंदु एल कहाँ है, एल है हमारा एल है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 5, एल के निर्देशांक हो गए, ठीक है, 0 5। और एम के निर्देशांक कहाँ है, एम हमारे ये है, तो ये हमारा हो गया 0 और -3, नहीं -3 0, -3 0, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 y की होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 5 z का क्यूब लिख सकते हैं। इसका सूत्र लगा देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3y प्लस 5z कोष्टक में a स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर, 3 तिक्का 9y स्क्वायर माइनस ये दोनों का गुणनखंड होगा तो क्या होगा, 5 15 गुणनफल आएगा 5 15 yz। फिर इसके बाद जो है प्लस का बी स्क्वायर का ये मान है 25 जेड स्क्वायर। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर बोल रहा है, दूसरे का आंसर है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, जिसको लिखना हो पॉज करके लिख सकता है। तो यहाँ पे लिखा है 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर, ठीक है। इनको पहले
तो यहाँ पर लिखा है ये 4 ए का होल क्यूब माइनस 3 बी का होल क्यूब माइनस यहाँ 3 ए भी होना चाहिए, तो 3 गुणे, ठीक है। उस हिसाब से इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 4 ए का स्क्वायर 3b, ठीक है, प्लस 3 गुणे यहाँ पे लिखेंगे 4a और 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर 3a भी निकाल लेते हैं इसमें से, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 ए भी करेंगे 4a हो गया, और ये करेंगे तो 3b हो गया, तो कोष्टक में बचेगा 4a माइनस 3b, ये हमारा कोष्टक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।